celebrate the killing of Osama bin Laden. Americans celebrating the news that bin Laden has been killed. 2 मई 2011 ये वो दिन था जब उसामा बिन लादेन को एबटाबाद पाकिस्तान में यूएस मिलिट्री फोर्स ने एक स्पेशल ऑपरेशन करके हलाक कर दिया। यूएस इंटेलिजेंस का कहना था कि वो इस्लामाबाद से 31 किलोमीटर दूर एबटाबाद पाकिस्तान में एक महफूज कंपाउंड में था। ऑपरेशन एक छोटी टीम ने किया जो हेलीकॉप्टर के जरिए एबटाबाद पहुंची। बिन लादेन को मारने के बाद यूएस प्रेस में इस खबर को रिलीज किया गया। अमेरिका के उस वक्त के सदर बराक ओबामा ने ऑपरेशन को बिन लादेन के ग्रुप अल कायदा के खिलाफ बड़ी कामयाबी करार दिया। I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al Qaeda. उसामा बिन लादेन कौन था, अमेरिका ने उसको क्यों मरवाया और क्या वाकई वो अमेरिका और तमाम वेस्ट कंट्रीज के लिए एक थ्रेट था? आए आपको बताते हैं। वेलकम टू डफर मूवमेंट। वीडियो अच्छी लगी तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब। दरअसल उसामा सऊदी अरब के एक सेल्फ मेड बिलियनियर मोहम्मद बिन लादेन के 50 से ज्यादा बच्चों में से एक था। इसका बर्थ ईयर 1957 है और मोहम्मद बिन लादेन के तमाम बच्चों में से इसका नंबर 17वां था। इसके वालिद की सऊदी अरब में एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। उसामा की वालिदा आलिया गानम सीरिया से थी और ये मोहम्मद बिन लादेन की चौथी बीवी थी, लेकिन बाद में इन दोनों की डिवोर्स हो गई थी। उस वक्त उसामा 4 साल का था। उसामा के वालिद की हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में वफात के बाद ये अपनी स्टेप मदर के साथ जद्दा में रहने लगा। टू योर अटर सरप्राइज उसामा ने जद्दा की किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम हासिल की। यहाँ पर उसकी मुलाकात मुस्लिम ब्रदरहुड नामी एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से हुई। उसकी वालिदा का ये मानना था कि इन्हीं लोगों ने उसको मिलके मुस्लिम सुप्रीमेसी के नाम पर रेडिकलाइज कर दिया। यही वो दिन थे जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया। अब इसे उसामा का इंटरेस्ट कहें या एक्सट्रीमिज्म, लेकिन इस इन्वेजन के बाद ये और गहरा हो गया। वो अक्सर मदद की नीयत से अफगानिस्तान ट्रिप्स पर जाया करते थे। ऑफ कोर्स इतने फ्रीक्वेंट विजिट्स की वजह से वहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ उनके कनेक्शंस बनते गए। इन्हीं ग्रुप्स की मदद से बाद में उसामा ने अपने मुल्क सऊदी अरब से भी वॉलंटियर्स को अफगानिस्तान में चल रही वॉर के लिए रिक्रूट करना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें शुरू करना ही नहीं होती, चलानी भी पड़ती हैं और इनको चलाने के लिए चाहिए होता है पैसा। तो उसामा का नेक्स्ट फोकस था फंड्स जमा करना और इन्हीं की बेस पर 1984 में पेशावर में उसने एक ट्रेनिंग कैंप बनाया। यहाँ पे सभी वॉलंटियर्स का डेटाबेस भी था और ट्रेनिंग भी होती थी। बेसिकली ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे थे एंड दिस वाज द फाउंडेशन एंड बिगिनिंग ऑफ अल कायदा। इसी दौरान सद्दाम हुसैन जो इराक के लीडर थे, उन्होंने ऑयल रिच नेशंस जिनमें सऊदी अरब और कुवैत भी शामिल थे में एक्सपेंशन शुरू कर दी। सऊदी में मक्का और मदीना जो मुस्लिम रिलीजन में सेक्रेड सिटी समझे जाते हैं, इनको बचाने के लिए उसामा ने सऊदी के शाह को लेटर लिखकर अपने वॉलंटियर्स भेजने की ऑफर की जो इराक के खिलाफ सऊदी को प्रोटेक्ट करते। लेकिन अचानक ही गॉट द न्यूज दैट सऊदी आस्क्ड हेल्प फ्रॉम अमेरिका। ये उसामा को बिल्कुल मंजूर नहीं था बिकॉज ही डिड नॉट वांट वेस्टर्न कंट्रीज टू इंटरवीन इन सऊदी अरब। उसने इस सिचुएशन को इनकाउंटर करने के लिए अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए एक फतवा जारी करवाया जिसके मुताबिक तमाम सऊदी सिटीजन्स को अफगानिस्तान जाकर मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल करना चाहिए क्योंकि अपने दुश्मन से लड़ना मुसलमानों का मजहबी फरीज है। इस फतवे को मानते हुए 4000 सऊदी अफगानिस्तान रवाना हो गए। इस तरह के हालात किसी भी गवर्नमेंट को नामंजूर होते हैं जब कोई और एंटिटी सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट से भी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाए, जिसको आजकल आप पाकिस्तान में विटनेस कर रहे हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू वीडियो, गवर्नमेंट पुट अ बैन ऑन हिम। अब वो सऊदी से बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन उसने एक बिजनेस मीटिंग के बहाने एग्जिट ले लिया और पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान चला गया और फिर दोबारा कभी अपने मुल्क नहीं लौटा। ऐसा माना जाता है कि एडन में वाक़ई गोल्ड मेहर होटल में होने वाले बॉम्बिंग अटैक में उसामा इन्वॉल्व था। इसमें 2 लोग मारे गए थे। इस हमले को जस्टिफाई करने के लिए ममडू महमूद सलीम से एक फतवा जारी करवाया गया जो अल कायदा के मेंबर्स के लिए था। इसके मुताबिक दुश्मन के करीब खड़ा अगर कोई शख्स दुश्मन को किए गए हमले के नतीजे में कत्ल हो जाता है तो ये जायज है। 1990 में उसामा ने अल्जीरिया, इजिप्ट और अफगानिस्तान में जिहादीज की कभी मिलिट्री और कभी फाइनेंशियली मदद की। 92 में अल्जीरिया में इस्लामिस्ट को उसामा ने $40,000 भेजे ताकि गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन के बजाय जंग की जाए। इस जंग के नतीजे में 1.5 लाख से 2 लाख अल्जीरियंस हलाक हुए,
लेकिन एंड में इस्लामिस्ट ने गवर्नमेंट के आगे हथियार डाल दिए। ये भी माना जाता है कि इजिप्ट में होने वाले लक्जर अटैक में भी अलकायदा का हाथ था, जिसमें 62 शहरी मारे गए। 1998 में ओसामा बिन लादेन और एमन अल जवाहिरी ने वर्ल्ड इस्लामिक फ्रंट फॉर जिहाद अगेंस्ट ज्यूज एंड क्रूसेडर्स के फतवे पर साइन किए। इसमें नॉर्थ अमेरिकन और इसके एलाइज को कत्ल करना हर मुसलमान का फर्ज करार दिया गया। इन दोनों ने इसी साल जून में अलकायदा की एक कॉन्फ्रेंस अरेंज की। माना जाता है कि इस कांग्रेस के बाद ईस्ट अफ्रीका के बड़े सिटीज दारुसलाम, तंजानिया, नैरोबी और कीनिया में यूएस एम्बेसीज पर बॉम्ब अटैक्स किए गए, जिसमें 100 से ज्यादा अफराद मारे गए। इन अटैक्स के बाद पहली बार अमेरिकी अवाम उसामा के नाम से वाकिफ हुई, क्योंकि अलकायदा ने इन धमकियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। 2001 में यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक की जिम्मेदारी भी अलकायदा ने कबूल की। उसामा का कहना था कि आज अमेरिका जिस चीज का मजा चख रहा है वो उसके मुकाबले में कुछ नहीं है जो हम डेकेड से फेस कर रहे हैं। हमारी उम्मत इस जिल्लत को 80 साल के जायद अरसे से जानती है। इसके बेटे मारे जाते हैं, इसका खून बहाया जाता है, इसके मुकद्दस मुकामात पर हमले किए जाते हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं होती। इन हमलों के जवाब में अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत खत्म करने और अलकायदा के मेंबर्स को पकड़ने के लिए जंग शुरू कर दी। मार्च 1998 में लिबिया ने ओसामा और 3 और लोगों के खिलाफ इंटरपोल का पहला अरेस्ट वारंट जारी किया। इसमें इनकी जर्मनी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस सर्विस के एजेंट सिल्वन बेकर और उनकी बीवी को कत्ल करने का इल्जाम था। 8 जून 1998 में अमेरिका ने इस पर डिफेंस यूटिलिटीज पर हमला करने के इल्जाम में फर्दे जुर्म आयद कर दी। 4 नवंबर 1998 को यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द साउथर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क अमेरिका से बाहर यूएस सिटीजन्स को कत्ल करने के लिए भी इन पर फर्दे जुर्म आयद की गई। एविडेंस के तौर पे एक्स मेंबर्स ऑफ अलकायदा की विटनेसेस और सैटेलाइट फोन की रिकॉर्डिंग्स शामिल थी। ताहम तालिबान ने सफिशिएंट एविडेंस न होने की वजह से उसामा को यूएस के हवाले नहीं किया। बिन लादेन बिकेम द 456 पर्सन लिस्टेड जो एफबीआई को मतलूब था। कई दफा अमेरिका ने कोशिश की कि तालिबान पर प्रेशर डालकर उसामा को उनके हवाले कर दिया जाए, लेकिन तालिबान किसी भी तरह इस पर तैयार नहीं थे। फिर बाद में तालिबान ने ये भी ऑफर की कि अगर 11 सितंबर के हमलों में उसामा की इन्वॉल्वमेंट के सबूत दिखाए जाएं तो वो इस्लामिक कोर्ट में इस केस को चलाएंगे, जिस पर अमेरिका ने अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान पर बमबारी शुरू कर दी, जिस पर तालिबान ने अमेरिका की तरफ से बॉम्बिंग खत्म करने के बदले में उसामा को किसी तीसरे मुल्क में केस चलाने के लिए देने की ऑफर की, जिसे बुश ने रिजेक्ट कर दिया। उसका कहना था, हमें पता है कि वो मुजरिम है, मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है। एट लास्ट उसामा बिन लादेन वाज किल्ड इन एबटाबाद, पाकिस्तान ऑन 2 मई 2011। इसको मारने के बाद यूएस नेवी सील ने बॉडी का थॉरो इन्वेस्टिगेशन किया। उसके बाद बॉडी को अफगानिस्तान डीएनए इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जाया गया और यहाँ से बॉडी को सीधा यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर में लेके गए। इधर बॉडी को नॉर्दर्न अरेबियन सी में बहा दिया गया। असल में अमेरिका ये नहीं चाहता था कि उसामा की कब्र रहे और बाद में वो किसी मजार की हैसियत इख्तियार कर ले, जैसा कि सद्दाम हुसैन की कब्र के साथ हुआ। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी बाद में अमेरिकन गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर उसामा के घर को खत्म कर दिया ताकि उसे मजार बनने से रोका जा सके। उसामा को जहां मारा गया वो जगह पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर थी, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमेशा इन एलिगेशंस का इनकार करते हुए ये कहा है कि वो नहीं जानते थे कि यहाँ पर उसामा रहता है। कार्लोटा गाल नामी जर्नलिस्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा था कि आईएसआई डायरेक्टर जनरल शुजा अहमद पाशा ये जानते थे कि उसामा वहाँ पर है। 2015 में एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर ने ये भी स्टेटमेंट दी थी कि उसामा आईएसआई की कैद में था और ये कि आईएसआई अमेरिका के इस मिशन से पहले से बाखबर थी। अब उस वक्त आईएसआई को ये पता था कि उसामा पाकिस्तान में है या नहीं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।